दिल्ली इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन किसी अच्छी वजह से नहीं बल्कि पॉल्यूशन की वजह से। और दिल्ली में रहने वाले हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि हम इसी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। और ठीक इसके ऑपोजिट जब हम लोग नीला आसमान और हरे पहाड़ देखते हैं तो हमारी आंखें और दिल दोनों खुश हो जाते हैं। मैं जानती हूँ कि आपको भी ये देख कर के बहुत अच्छा लग रहा होगा। नमस्ते, मैं हूँ दीपिका द मिसिंग फ्लेवर चैनल से। और वैसे तो मेरा चैनल खाने के बारे में है, लेकिन दिवाली ब्रेक में इसी पॉल्यूशन से बचने के लिए मैं अपनी फैमिली के साथ उत्तराखंड के पहाड़ों में इन खूबसूरत कॉटेजेस में रहने आई थी जो कि नेचर के बहुत क्लोज हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस खूबसूरती को जो मैं खुद महसूस कर रही हूँ मैं अपनी ऑडियंस को भी दिखाऊं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में जिस कॉटेज में मैं रह रही हूँ आपको उस कॉटेज का मैं टूर देने वाली हूँ और साथ ही में मैं दिखाने वाली हूँ कि असली भारत क्या होता है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत जाना माना जाता है पूरी दुनिया में। अतिथि देवो भव आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे मैंने महसूस किया कि अतिथि देवो भव का मतलब असल में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे गोपाल करके एक शख्स हैं जो कि कॉटेजेस का रख रखाव रखते हैं। तो उन्होंने हमें अपने घर पे लंच पे इनवाइट किया और हम लोग ट्रैकिंग पे गए उनके साथ एक गांव से दूसरे गांव की तरफ। और जिस तरीके से वो लोग पेश आए, जिस तरीके से उन्होंने हमको वेलकम किया, वो काबिले तारीफ है। तो वही मैं दिखाना चाहती हूँ कि असली भारत क्या है और असली खूबसूरती क्या है। हमारे इंडिया की ऐसी जगहों में असली खूबसूरती बसती है। तो चलिए मेरे साथ कॉटेज का टूर लेते हैं और साथ में हम लोग हमारा असली भारत देखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। दिवाली की कुछ छुट्टियां थी जिसमें कि हम लोगों ने उस छुट्टियों का फायदा उठाया और उत्तराखंड में छुट्टियां मनाने के लिए आ गए। और यहाँ पे हमें बहुत ही खूबसूरत कॉटेजेस मिले जो कि नेचर के बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उत्तराखंड की एक सीरीज बनाई जाए, क्योंकि यहाँ पे ये कॉटेज जिसमें हम रह रहे हैं उसके साथ साथ और भी कॉटेजेस हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मुझे लगा कि अगर मैं खुद एंजॉय कर रही तो क्यों ना मैं आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाऊं। और उसी के साथ साथ जैसे कि आज मेरा खाने के बारे में चैनल है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं खाना ना दिखाऊं। तो जैसे कि आज मैं आपको एक टूर दूंगी जिस कॉटेज में हम लोग रह रहे हैं और साथ ही में मैं यहाँ की लोकल लाइफ दिखाऊंगी कि कैसे गांव के लोग यहाँ पे रहते हैं, कैसे वो चूल्हे पे खाना बनाते हैं। उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो चलिए मैं आपको इस कॉटेज के अंदर लेकर चलती हूँ जिसका कि नाम है मॉन रिपोज। ये एक फ्रेंच नेम है जिसका कि मतलब है माई रेस्ट। और सीरियसली जो मीनिंग है वही एक्चुअल में इसका जो है फील भी है। तो चलिए फटाफट से अंदर देखते हैं कि ये इतना खूबसूरत कैसे है और ये माई रेस्ट कैसे एक्चुअल में है। और थोड़े से स्टेप्स के साथ यहाँ पे जो है असली एंट्रेंस शुरू होती है। तो ये है असली व्यू और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ से खड़े होते ही पूरा का पूरा जो पहाड़ है, जो खूबसूरती है वो बहुत बहुत अच्छी लग रही है। और अगर अभी तक आप लोग बाहर की खूबसूरती से इम्प्रेस हो ही चुके होंगे नो डाउट, तो आप अंदर की खूबसूरती से और भी ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं। तो यहाँ से जो है मेन एंट्रेंस शुरू होती है और ये है यहाँ का लिविंग रूम। और इस पूरे घर की जो खास बात है, जो खूबसूरती है, वो है यहाँ की हाई सीलिंग और ग्लास विंडो और नेचुरल लाइट, जो कि मुझे लगता है कि दिल्ली में जहाँ हम लोग शहरों में रह रहे हैं वो थोड़ा सा देखने को कम मिलती है। वो तो एक बात है ही है। मुझे इस लिविंग रूम का सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है कि ये जो इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट है, वो इतना अच्छा है कि पूरी फैमिली बहुत क्लोजली बैठ सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर लोग बैठ करके बात करें। तो सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगता है, थोड़ा सा वार्मथ है इस लिविंग रूम में। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि मैं दिखाना चाहती हूँ। जो यहाँ के ओनर है ये उन्होंने बनाया है और मैं ये देख करके जैसे ही मैं आई थी मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। ये उन्होंने खुद जो है क्रोशे, ये उन्होंने खुद अपने हाथ से बनाया है। तो उनको बहुत शौक है तो वो ऐसे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगा और मुझे लगा कि मुझे भी सीखना चाहिए। और फिर लिविंग रूम में ही एक कॉर्नर है जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इसकी खास वजह मुझे लगता है कि ये है कि इस लिविंग रूम में ग्लास विंडोज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं और साथ ही में यहाँ की जो हाई सीलिंग है वो बहुत ही अच्छी फीलिंग देती है, जो कि हमें दिल्ली में जो घर हैं या जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बैठने में
बहुत बहुत अच्छा लगता है। एकदम जो व्यू आता है ना यहाँ से पहाड़ों का, तो बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए अब चलते हैं मेरे फेवरेट प्लेस की तरफ, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं जो हूँ अपनी मॉर्निंग टी यहाँ पे लेना पसंद करती हूँ। और इसके लिए स्पेशली मैं अलार्म लगाती हूँ कि मैं जल्दी उठूँ और उगते सूरज को देख सकूँ। तो ये मेरी फेवरेट जगह है। यहाँ पे मैं चाय का कप पकड़ती हूँ, पैर ऐसे रखती हूँ, अभी मैंने शू पहने हुए हैं, और फिर यहाँ पे चाय का सिप लेते लेते मैं बाहर देखती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं फिर से ये बात कहूँगी कि ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये हम दिल्ली में या अपार्टमेंट्स में उन घरों में फील कर ही नहीं पाते हैं। जब चिड़ियों की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होती है, यहाँ पे चिड़िया दिख रही होती है, अलग अलग तरीके के पक्षी दिख रहे होते हैं, और सन रेज आ रही होती है, वो बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। और इसी कॉर्नर के पास हमारा डाइनिंग टेबल है, और साथ ही में है यहाँ पर हमारा हाई ब्रेकफास्ट टेबल, ठीक है। और साथ ही में है किचन। किचन हर लेडी का सपना होता है कि हमारी किचन ऐसी खुली हो, हवादार हो और इतनी खूबसूरत दिखे। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हम औरतों को खाना बनाते हुए ऐसी ग्रीनरी देखने को मिले। या तो हमें दूसरों के घर देखने को मिलते हैं अपने किचन से, या ऐसी सड़कें दिखती है जिसमें खूब सारी कारें चल रही है, शोर हो रहा है। तो मतलब मुझे तो ये जगह इतनी पसंद है, और मुझे अगर यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो मैं पूरा दिन, मुझे जो भी खाना बनाने को बोला जाए मैं बहुत शौक से बना लूँगी, क्योंकि इतनी खुली किचन है, गर्मी यहाँ पे लगती नहीं है, सब चीज़ें बहुत अच्छे से सेट की हुई हैं। तो ये किचन की बात है। और किचन की जो ख़ास बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ का जो टाइल्स का जो कलर कॉम्बिनेशन रखा गया है ना, वो एकदम डिफरेंट है। मतलब मैंने ऐसे कलर्स इतना इजीली देखे नहीं हैं। बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है इस किचन को। और साथ ही में इस किचन में जैसे हम लोग अभी रह रहे हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ओवन है, गैस है, मतलब राशन का सारा सामान है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम मोस्टली जो है खाना घर पे ही खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन तो कुछ आ नहीं सकता है। तो मजबूरी में हमें हेल्दी खाना खाना ही पड़ता है। मजबूरी में कैसे, मैं वो बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक किचन गार्डन भी है, ठीक है। किचन गार्डन में बहुत अलग अलग तरीके की सब्जियाँ लगी हुई है। जैसे कि मैं आपको एक सब्जी दिखाती हूँ जो कि यहाँ के किचन गार्डन से ली गई हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो कद्दू आप देख रहे हैं, ये यहाँ के किचन गार्डन से लिया गया है। इसको मैंने बनाना है, अभी मुझे टाइम नहीं मिल पाया है, तो इसको मैं या तो बनाऊंगी यहाँ पर, या इसको साथ में लेकर के जाऊंगी और अपने घर में बनाऊंगी। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि एक अच्छा तरीका है, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें जैसे कि मैंने बताया है नहीं यहाँ पर। तो आपको घर में जो अवेलेबल है, यहाँ के किचन गार्डन में जो अवेलेबल है, वो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि और ऑप्शन है नहीं। साथ ही में मैं एक चीज़ और जो अभी मैं बताना चाहूँगी, जो कि यहाँ खड़े खड़े मैं रियलाइज़ कर रही हूँ, कि जैसे कि यहाँ का आप जो कलर देखेंगे, ये जो मैंगो येलो कलर है, और जो टाइल में कलर है मैंगो येलो कलर का, और साथ में जो ग्रे टाइल है, और यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल पे ग्रे कलर का जो इन्होंने फुट इस्तेमाल किया गया है। तो मैं ये देख रही हूँ कि जिसने भी बनाया है बहुत डिटेलिंग के साथ बनाया है, कि कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा है, और एक थीम पर जो है पूरा घर चल रहा है। तो बहुत सोच समझ के ये जो घर है डिज़ाइन किए गए हैं, मुझे लगता है। क्योंकि इसके बाद जो आप दूसरा कॉटेज भी अगले वीडियो में देखेंगे, वो भी एक तरीके से पूरा एक थीम पर बनाया गया। वो थीम क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग बेडरूम्स देखते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, और इस रूम का भी डेकोर देखिए कितना क्लीन है। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं किया है, बहुत ही क्लीन लुक दिया हुआ है। और हर जगह पे, हर रूम में मैंने देखा है कि इन्होंने ये जो है विंडो को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। जैसे कि यहाँ पे भी बेडरूम में भी आप रेस्ट नहीं करना चाहते, यहाँ बैठ करके आप बुक पढ़ सकते हैं, या कुछ भी बात कर सकते हैं बैठ करके। तो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया, हर कॉर्नर को बहुत अच्छे से जो है यूटिलाइज किया गया। और साथ में यहाँ पे जो सनलाइट है वो तो खैर है ही है, सनलाइट की तो खैर कोई कमी है ही नहीं इस घर में। और साथ ही में यहाँ पे जो व्यू है, ऐसा लग रहा है आप जंगलों के बीच में ही बैठे हो। तो ये सबसे अच्छी बात है इस जगह के बारे में, या सारे जो यहाँ पे कॉटेजेस बने हुए हैं उनके बारे में। तो ये है बहुत ही खूबसूरत सी क्रिएटिव सीढ़ियाँ, जो कि हमें ऊपर वाले बेडरूम्स में लेके जाएंगी, और यही सीढ़ियाँ हमें ऊपर वाले बेडरूम से नीचे भी लेकर के आएंगी। तो चलिए चलते हैं। और आप देख रहे होंगे कि सीढ़ियों के नीचे वाले हिस्से को भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ है एक स्टोरेज के लिए, है ना। बहुत ही क्रिएटिविटी है भाई बनाने वाले की। सीढ़ियाँ भी मुझे पता नहीं बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि ये जो इन्होंने ये ऐसे आयरन के जो रॉड्स लगाए हैं, जिनको कि मुझे पता चला कि इसको आयरन कर्टेन बोला जाता है। ये बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है। अभी तक मैंने स्पायरल स्टेयरकेस देखी हैं, है ना।
या वुडन नॉर्मल स्टेयरकेस देखी, लेकिन ये वाला पैटर्न जो है मैंने पहली बार यहाँ पे आकर के देखा है। तो जैसे ही हम लोग ऊपर आते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी बैठक बनाई हुई है, तो इसी बैठक के साथ ही हमारा दूसरा बेडरूम शुरू होता है। और ये बेडरूम मेरा बहुत बहुत फेवरेट है। मैं ये लेना चाहती थी, लेकिन बच्चों ने कहा कि हम लोग ये लेंगे, क्योंकि इसकी जो कलर थी मैं ना ब्लू वाइट और थोड़ा सा जो ग्रे टच है वॉल्स में, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। और साथ ही में ये जो सनलाइट बहुत अच्छी आ रही है, ऊपर भी आप देखेंगे बहुत ही अलग सा फील है इस रूम के अंदर। साथ ही में यहाँ पे सेम इन्होंने विंडो को भी अच्छे से यूज़ किया हुआ है, सारी विंडोज़ को, ताकि अगर आपको रेस्ट नहीं करना है तो आप बैठ करके यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। और व्यू तो खैर यहाँ से हर रूम से व्यू की खूबसूरती में तो खैर कोई कमी है ही नहीं। तो ये एक रूम है। अब हम चलते हैं बाहर। यहाँ से बेडरूम के बाहर का व्यू आप देखिए कितना ही खूबसूरत है। मतलब कौन कमबख्त इस जगह से वापस जाना चाहेगा। मुझे तो नहीं लगता कोई एक बार आ गया तो यहाँ से जाने की उसका मन करेगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको एक और स्पेशल रूम। यहाँ पे स्पेशल रूम्स की कोई कमी नहीं है। ये है यहाँ की लाइब्रेरी। और यहाँ पे मुझे बैठना इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। मैं 2 दिन पहले यहाँ पे रात को बैठी थी, और यकीन मानिए मुझे बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है, पर मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं बुक्स पढूं और कुछ सीखूं। और यहाँ पर है लाइब्रेरी में कॉफ़ी मशीन भी। तो ये सब होने के बाद कौन कैफ़े जाना चाहेगा जब आपको बुक्स भी पढ़ने को मिल रही है, कॉफ़ी भी आपके साथ में है, और साथ ही में यहाँ पे लाइब्रेरी में एक वॉशरूम भी है। तो इस रूम में आप घंटों बैठ सकते हैं और बुक को पढ़ने का एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये हमारे किचन के पीछे का यूटिलिटी एरिया है। अब आगे मैं आपको लेकर चलती हूँ। ये है यहाँ का डेक, और ये भी बहुत खूबसूरत व्यू के साथ ही है। यहाँ पे आप जो है बारबेक्यू कर सकते हैं, गैदरिंग अच्छी कर सकते हैं शाम के टाइम पे। तो गैदरिंग का खैर मज़ा ही अलग होगा, खुले आसमान के नीचे बारबेक्यू और आपके दोस्त आपके साथ बैठे हुए हैं। तो ये है यहाँ की फ्रंट सिटिंग, और यहीं से हमारा पीछे का रास्ता है जो कि लॉन भी है, और वहीं पे हमारा जो है किचन गार्डन भी है, जिसकी मैं अभी किचन में बात कर रही थी कि आपके पास जब सब्जियां होंगी किचन गार्डन में और ऑनलाइन सप्लाई नहीं होगी, तो आपके पास जो अवेलेबल है हेल्दी ऑप्शन आप वही बनाओगे। तो ये वो एरिया है जहाँ पे अभी हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे खेल भी रहे हैं। और आप ये सोचिए कि यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं जहाँ पर और एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो उसमें कितना आपको ऑक्सीजन अंदर जा रहा होगा, जो कि फिर से मैं कहूँगी कि शहरों में हमें नहीं मिलता है, बल्कि मास्क लगाने पड़ रहे हैं आजकल। तो एक्सरसाइज करते हुए आप व्यू देख सकते हैं कि जो लोग आलस भी करेंगे ना कि आज हमें एक्सरसाइज नहीं करनी, आज मन नहीं है, वो टाइम निकाल करके एक्सरसाइज के लिए प्लान करेंगे। और ये जो पूरा घर आप देख रहे हैं ना, कॉटेज जो देख रहे हैं, ये पूरा इको फ्रेंडली है। यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है। और इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ कि आप यहाँ पे जो लाइट्स देख रहे हैं ये सारी सोलर से ही चलती है, इसके लिए कोई बिजली का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये शाम जैसे अंधेरा होना शुरू होता है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ऑन हो जाती है, और सोलर से ही जो है हमारी जो सनलाइट है वो चार्ज होती है। तो ये था हमारे कॉटेज का टूर। अब इसके बाद हम
रेसिपी के लिए जा रहे हैं एक गांव से दूसरे गांव, क्योंकि पहाड़ों की ज़िंदगी इतनी आसान तो होती नहीं है। तो खूब सारा हमें चल कर के हम किसी के घर जा रहे हैं और देखेंगे कि ये पहाड़ी लोग कैसे रहते हैं, क्या बनाते हैं, और उनके से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो चलिए। तो ये है गोपाल, जिनके घर हम आज जा रहे हैं खाने पर, और ये यहाँ पे कॉटेजेस में रख रखाव का काम करते हैं। मेरी तो सांस हाथ में नहीं आ रही है। तो इनके हिसाब से तो इनका जो घर है वो वहाँ पे जो थोड़ा सा मुझे दिख रहा है ना गोपाल, वो है इनके लिए बहुत पास है, और हमारे लिए हमें पता है कितना दूर है, बहुत दूर है। तो चलो चलते हैं, भूख अच्छी लगेगी अब। तो गोपाल कह रहे थे, कह नहीं रहे थे, यहाँ पे लेपर्ड यानी कि बाघ जो है रहते हैं और कॉटेजेस के आसपास घूमते रहते हैं, जो कि डर की बात नहीं है, नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल। कहाँ रहते हैं गोपाल वो बाघ? बाघ यही झाड़ियों में है। ये उनकी जगह है? हाँ जगह है। और बाघ हो गया, और बारहसिंगा हो गया, काकड़ हो गया, लाल बकरी हो गई, ये सब यही रहते हैं। तो शिकार भी उनको आराम से मिलता है? हाँ, गाय बच्चा जो हम लोगों की गाय बच्चे हैं वो घास चुगने के लिए आती है, तो बाघ उस पर हमला करता है। ठीक है। हाँ, और जो हम लोग इंसान है, इंसानों पे एकदम वार नहीं करता, उसको भी अपनी डर होता है। हाँ, तो गाय बच्चों पर ज्यादा अटैक करता है। गाय बच्चा हो गई, जैसे जंगली बकरी हो गई, उस पर अटैक करता है। अच्छा, हाँ, इन चीजों पर। ठीक है। आप ये तो कह रोज इनका बाघ से? हाँ, मेरा तो आमने सामने हो रखा है। हाँ, तो कोई डर की बात नहीं है? नहीं डर की, अभी तो मैं हूँ, ऐसे बाघ आ भी जाएगा ऐसी। हाँ, ये पूजा पाठ में इसके पत्ते यूज किए जाते हैं हमारे वहाँ गाँव में, उत्तराखंड में। और तो इससे पंडित जी वो पूरे ओरा बनाते हैं, जैसे हम वो दोने लाते हैं, तो इसी में पहले के लोग खाना पत्तलों में खिलाते थे। जैसे हमारे यहाँ केले के पत्तों में? हाँ, वैसे हमारे यहाँ ये तिमिल बोलते हैं इसको, तिमिल। और इसमें फल आता है, ये फल भी पकता है, इसको भी खाते हैं लोग बड़े चाव से। जैसे चीकू होता है ना अंदर से, वैसी गूदा टाइप का आता है इसके अंदर से, तो ये भी बड़े चाव से खाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट होता है बहुत टेस्टी। आते कब ऐसे फ्रेंड्स? अभी पत्ते इसके बाद होंगे, पत्ते हो जाएंगे तो फिर आएंगे सर्दियों में? हाँ। और अब जो आप ये रास्ता देख रहे हैं ये थोड़ा सा ख़तरनाक था हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इतने यूज़ टू नहीं है इन सब जगहों के और ऐसे चलने के। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि पहाड़ी लोग तो रोज़ इसी रास्तों से आते जाते हैं, तो बहुत ही पतला रास्ता होने की वजह से हमको एकदम सीधे हाथ के जो पहाड़ हैं और जो पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको चिपक करके हमें जाना था। और लेफ़्ट साइड में एकदम घना जंगल है, नीचे एकदम ढलान सी है, और यही वो जगह है जहाँ पर कि बाघ रहते हैं, जिसको कि गधेड़ा बोला जाता है। तो अगर आप यहाँ से फिसले तो सीधा नीचे उनके घर की तरफ जाते थे। तो हम लोग एक लाइन में सब लोग चल रहे थे, और जो मेरा छोटा बेटा है वो उसका एकदम से गलती से पैर फिसला। कोई बात नहीं, चलो जाके अभी अंकल ले आएंगे, वहीं जस्ट लाइस फ्लैट। और वो एकदम से नीचे गिर गया था, लेकिन थैंकफुली उसने एक रॉक को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ रुक गया। और फिर गोपाल की हेल्प से उसको हम लोग ऊपर पकड़ के ले आए थे। तो पहाड़ में जो है ये सब चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, लेकिन अगर आप वहाँ रहते हैं और सब चीज़ें देखते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की आदत हो जाती है। पहला स्टॉप है, अभी हम लोग गोपाल के घर नहीं पहुंचे हैं, बड़ा खतरनाक रास्ता तय करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उनके कहाँ पहुंचे हैं गोपाल? अभी किमला गाँव में। किमला गाँव में। और ये इनके दोस्त का घर है, इनका नाम भी गोपाल ही? हाँ, इनका नाम भी देखा। तो दोनों गोपाल उन्हीं के घर में पहुंचे। तो अब 5 मिनट का ब्रेक लेकर के अब हम लोग इनके गोपाल के गाँव तक चलेंगे। हमारे कॉलेज में मिस्त्री का गाँव। अच्छा, चलो हाँ, चलो अरे बच्चों, बड़ी टाइम लगा दिया, क्या बात है? इतना टाइम लगाता है क्या कोई?
फाइनली हम लोग भोपाल के दो आ गए हैं। ये नमस्ते 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 मैं नहीं सी हाँ वो मैं जान गई ये बेटा है मेरा, मस्ते होते तो हमारा कुत्ता है अंदर उस पर कर दी कुछ नहीं है। तो ये है गोपाल की वाइफ नीमा जो कि बहुत एक्साइटेड है। उन्होंने हमारे आने से पहले ही सारी तैयारी कर रखी है। मुझे लगा कि मैं इनसे गुड़ की चाय सीखूंगी, पर इन्होंने आधे से ज्यादा तैयारी करके रखी हुई थी। बड़ी देर से इंतजार हो रहा था हमारा, हम खुद ही लेट हो गए हैं। तो खैर गुड़ की चाय बन गई है जो कि अब सर्व करेंगी, है ना। तो तब तक जब तक सर्व कर रही है मैं गोपाल की मम्मी से और उनके मासी से आपको मिलवा देती हूँ। ये है गोपाल की माता जी और ये है गोपाल की मासी। नमस्ते बैठो। ये रायता है वो जो सरसों डाल के बनाते हैं। हाँ ठीक है। ककड़ी का खीरेगा अच्छा और ये हरी सब्जी में ये किस चीज की कौन सा सरसों का हाँ जो राई का साग जो यहाँ पायलों पे मिलता है। और ये है दही, ये घर की दही है, घर की है ये हमारी गाय हमारी गाय है जो अच्छा एक कल रात मैंने जमा रखी। अच्छा पहले जमाएंगे मतलब पूरा हेल्दी खाना खिला रहे हो। हाँ, सब घर का है। घर का कोई इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई कहीं आलू बाजार मैंने तो कहा मैं घी भी नहीं आता, आपने घी बना कर दिया। तो ये भी बहुत बढ़िया बना है। बहुत अच्छा दे रहा हूँ बढ़िया बना है। इसका जो बीज होता है वो आलू मूली की सब्जी में पीस के सिलबट्टे में उसको छन्नी में छान के उसका पानी उसमें मिक्स करके सब्जी में यूज किया जाता है। ये तो भांग ही है, वही भांग है जिससे नशा भी हाँ ना ना इसको हाथ में मल के वो तो अलग होता है नशे वाला, वो और जो वो तो अलग है। लेकिन इसका जो बीज है वो आ रहा है उसको सब्जी को नमक बनाने में बीज है। बीज दिखाओ। बीज है अच्छा मैंने भांग के बीज एक बार अमेज़न से मंगवाए थे भांग की चटनी के लिए। ये हाँ ये सुखा करके बाहर बेचते हैं। इसका वो तवे में वो करके भून के फिर इसका हाँ, नमक वो बनाओ। पहाड़ों में भांग की चटनी बहुत खाई जाती है। आपको देख रहे हैं। और ये जो गोपाल जो भांग के पकोड़े मंडी में या हाँ। वो यही का है ये बीज ही डाले ना जाते ना हैं? पत्ते पत्ते को हाँ, रगड़ के वो तो बहुत खतरनाक चीज। हाँ मैंने सुना है। पत्ते को रगड़ के हाँ। पत्ते डाल देते हैं। नहीं पत्ते तोड़े हाँ तो उनको बारीक काट लिया हाँ। तो बेसन में डुबो के उसमें हल्दी मिर्ची डाल के अच्छा तल अच्छा दिया। अच्छा पत्तों को ही हाँ, काट के तल दिया। जैसे हरी सब्जी काटते हैं वैसे उनको काट दिया। तो खतरनाक है। एंटर हुए कि घर में ये मुझे दिखा तो मैं गोपाल से ये पूछ रही थी कि ये है क्या चीज। इसको बोलते हैं हमारी भाषा में उखल। ओखली जिसका हाँ, बोलती है। तो इसमें जैसे धान है, जैसे जिसको हम राइस बोलते हैं चावल, तो पीला वाला धान तो उसमें लौटा देंगे, फिर ये चीज काटती है उसको। हाँ तो ऐसे 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 कूटते रहते। भारी है बहुत। पर ये बहुत छोटा नहीं है इसलिए तो धान कम नहीं आती है। नहीं दो जने ये कौन है? एक साइड से मैं एक साइड से जैसे कोई और तो फटाफट हो जाता। अच्छा नहीं इसमें क्वांटिटी कम आती होगी ना। हाँ वो कम आता है, कम आता है। और फिर उसको एक सूबे में निकाल के भी छींटते हैं वे ताकि भूसा अलग हो जाता है और राइस चावल अलग हो जाता पास जॉकी से खाया हुआ है। है। ये तीन है, तीन मतलब ये बड़ी बोलते हैं इसको, ककड़ी की। जैसे चावल के साथ खाते हैं। और हाय जो आपकी ककड़ी हमने हाँ उसकी बड़ी। इसकी सब्जी बनाते हो। हाँ सब्जी भी और चावल के साथ ही यूज कर सकते हैं। अच्छा और एक चीज और दिखा रहा हूँ रुकिए। अच्छा क्या है ये पहाड़ी केला। केला इसको वहाँ उसमें रख अभी आप 2-3 दिन में इसको वो पेटी में रखूंगा, पक जाएंगे। और बड़े लोग भी ये तो एक केले से चार लोगों का पेट भर जाएगा। इतना मोटा है वो। और इसको क्या कहते हैं, इसकी सब्जी भी खाते हैं। हाँ केले की सब्जी भी। कच्चे केले की लेते और तुम्हारे का तेल छोटे बच्चे ने बहुत बढ़िया भाई। छोटे बच्चों पर मिलते हैं। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ अपने गाय के गौशाले में। वहाँ पर आपको गाय दिखाऊंगा, उसकी छोटी बच्चियाँ हैं और गाय 2 ही 2 दूध देने वाली है। कैसे गाय रहती है गौशाले के अंदर, कैसे बाहर उसका बागने का प्रबंध बना रखा है। वहाँ पर हल्दी की खेती भी होती है, अनार का पेड़ भी है, खट्टा वाला दारिम भी है, सब्जी भी है। सब चीज सब्जी भी है। हाँ सब्जी भी है थोड़ी बहुत। आपको सब कुछ वहाँ पर दिखाया देता। बहुत अच्छा देखने के लिए।
बाहर है बिल्कुल। ये आइए अंदर आइए, कोई गाय कुछ नहीं करती, कोई टेंशन नहीं। ये देखो 2 बछड़े हैं, ये 2 बछड़े, अच्छा एक ये है ये वो है। अभी ब्याह रखी है, अच्छा अभी 1 महीना 1.5 महीना। अच्छा बड़े ही तो डर रहा है मुझे लग रहा नहीं वैसे डर रहे। है ये बेचारा डर रहा है ये। इसका नाम है राधा। अच्छा नाम है इसका इसका नाम फूरी। बूढ़ी हाँ, और ये है हीरा, ये है मोती। हीरा मोती। हाँ। वो तो बढ़िया। ये इनके बछड़े बड़े होके मतलब खेती हल जोतने के काम में आता है। अच्छा हाँ, पहाड़ी खेती में इनको यूज किया जाता है हल, और प्लेन्स में ट्रैक्टरों से जुताई होती है, यहाँ बैलों से जुताई होती है। इनको दूध दे के खिला पिला के बड़े बना के फिर इनको ट्रेनिंग दी जाती है 2-3 महीनों की। उसके बाद ये जब हल जोतने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर इनको खेतों में ले जाते हैं। तो देखा आपने, ये है हमारा असली भारत। अतिथि देवो भव आज भी उतना ही सच्चा है जितना कि सदियों पहले था। और बहुत सारे एडवेंचर, बहुत सारी अच्छी यादें लेकर के हम लोगों ने यहाँ से अलविदा कहा और अपने कॉटेज की तरफ चल पड़े। लेकिन अब की बार हमने वो ख़तरनाक वाला रास्ता नहीं लिया था, बल्कि दूसरा रास्ता लिया था जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, पर हम एकदम सेफली घर पहुँच जाएं। आप लोगों ने देख ही लिया कि हम कैसे यहाँ से गए थे गोपाल के साथ इनके घर में, पूरा खतरनाक रास्ता तय करते हुए। आपका तो खैर रोज़ का काम है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये जो है 15 से 20 मिनट में रास्ता तय कर लेते हैं और हमको शायद 1 घंटा हाँ, 1 घंटा 10 मिनट के करीब लगा था। तो खैर जो भी था वो जाना बहुत वर्थ था इतनी लंबी ट्रैकिंग पर। और बहुत अच्छा लगा गोपाल आपके घर जाके, आपकी वाइफ ने, बच्चे ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। तो हम गोपाल को, इनकी वाइफ को, इनके बेटे को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत अच्छा हुआ और गोपाल ने इतनी सारी बातें बताई अपने गांव के बारे में जो कि बहुत बढ़िया थी। तो अगर तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।